डीवाईएसपी सुनील सिंह जसरोटिया ने कल जम्मू शहर के अंदर एक केएस ऑफिसर अजहर खान की जमकर सड़क के ऊपर पिटाई की। दिल की बात जुल्करनैन के साथ आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो विषय जिससे आप तमाम लोग कल से वाकिफ हैं। जम्मू शहर के अंदर जो कल इंसिडेंट सामने आया उसने तमाम जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया। और अक्सर हम बात करते हैं एट्रोसिटी की, यानी कि जनता के ऊपर ऑफिशियल्स की एट्रोसिटी की, और बिलखसूस जो कल का मामला है उसमें एक डीवाईएसपी ने तमाम लिमिट्स को क्रॉस करते हुए वो किया जिसका कभी हमने ख्वाब भी नहीं देखा था। और इन लोगों से ये तवक्को रहती है कि पुलिस हमारी रखवाली करती है, पुलिस जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और पब्लिक पीस एंड मेंटेनेंस का काम करती है। लेकिन मामला जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था, और वो भी जहां एक निहत्था आदमी जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है, उसके ऊपर ये जो अत्याचार हुआ इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। और मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं, मैंने दोनों पक्षों की बात को सुना, यानी कि केएस ऑफिसर अजहर खान जो कि बीडीओ नंगरोटा है उनकी बात भी मैंने सुनी, और वो ड्राइवर जो ये कह रहा है कि मेरे साथ गाड़ी का जो एक्सीडेंट होने जा रहा था, गाड़ियां शायद बीडीओ साहब की और उस मेटाडोर का साइड से एक दूसरे के साथ लगना। क्या ऐसे इंसिडेंट में अगर कोई बातचीत हुई भी है तो क्या ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी की मौके पर बनती थी या नहीं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। दोनों लोगों को सुनने के बाद मुझे यही पता चला, मैंने ड्राइवर की भी पूरी स्टेटमेंट सुनी है और जो अजहर खान जी हैं इनको सुनने के बाद पता यह चलता है कि कोई किसी किस्म की हाथापाई नहीं हुई, कोई अजहर जी ने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। बहरहाल ड्राइवर को यह बात जरूर कह रहे थे कि ये एक्सीडेंट और ये तेज रफ्तारी की वजह क्या है, आपने मेरी गाड़ी को हिट क्यों किया है। मौके पर डीएसपी साहब पहुंचते हैं, गुस्सा करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, भर भर के थप्पड़ लगाते, फिर एक थप्पड़ पे नहीं रुकते, 5 थप्पड़ लगातार देते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में है। उसके बाद टांग से भी मारते हैं, उसके बाद फुटेज बाकी क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। वहां क्या हुआ उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या एक सिविल सोसाइटी के अंदर, क्या जम्मू शहर के अंदर जहां हमारे पुलिस ऑफिशियल हमारी रखवाली का काम कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी आपको इतना गुस्सा करने की? क्या ये हाकी इसीलिए आपको पहनाई गई है? क्या ये जो पोजीशन आपको मिली है वो इस काम के लिए दी गई है? क्या आप इस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करेंगे? इस तरीके के साथ एक वो ऑफिशियल जो कि केएस रैंक का है उसके साथ अगर ऐसा बिहेव हो रहा है तो आम व्यक्ति के साथ क्या होगा? हमने कभी ऐसा सोचा और देखा नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि चंद पुलिस ऑफिशियल अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, और वो मिसयूज ये है जो आपने अपनी आंखों से कल देखा। इसके अलावा इससे पहले कई बड़े सवाल और क्वेश्चन हमने किए, क्योंकि मेरे लोगों के खिलाफ जब अत्याचार होता है और वो कोई भी क्यों ना करे, हम उसके ऊपर पहले भी आवाज उठाते रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे। लेकिन फौरी तौर के ऊपर कल ये जो केएस ऑफिसर साहब हैं इन्होंने पुलिस स्टेशन गांधीनगर में लिखित रूप में एक दरखास्त भी दी थी कि एफआईआर मेरा रजिस्टर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता हो आपको इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर करना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को भी एक खत लिखा और उसमें भी कहा कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक ये सब कुछ करने और कंप्लेनेंट खुद अजहर खान जी की दरखास्त के बावजूद नो एफआईआर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक इतनी प्राइम पोजीशन के कंप्लेनेंट की
सुनवाई नहीं है, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता, तो आम जम्मू कश्मीर के लोग जब थानों के ऊपर घूमते हैं, दरपदर रहते हैं, तो पर्चा लगवाना अपने आप में बड़े लोगों के खिलाफ बड़ा मुश्किल नजर आता है। लिहाजा कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। पुलिस जम्मू कश्मीर की ने कार्रवाई क्या की? सिर्फ ट्रांसफर इज नॉट अ पुनिशमेंट। बनता क्या था, होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था पेंडिंग इंक्वायरी सस्पेंशन होनी चाहिए थी, ताकि लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ के ऊपर बने, ताकि कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। क्योंकि इस देश के अंदर कानून काम करता है और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, डीजीपी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या एक आम व्यक्ति को भी ये अथोराइजेशन कानून में नहीं है कि वो फैसले करे और वो एग्जीक्यूट करे। उसके लिए एक सिस्टम है। इतनी बड़ी जुडिशरी यहां काम कर रही है जिसके ऊपर सरकार के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। सजा देने का अधिकार अभी मौके के ऑफिसर के पास नहीं है। अभी अदालतों के दरवाजे खुले हैं, फैसले जजेस ने करने हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए टीम फाइनल होती है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर इतनी लॉलेस नहीं हुई जिस तरीके से दिखाई जा रही है। जिस तरीके से गुस्सा नजर आ रहा है, ये दिखाता है कि आपको अपनी पावर का कितना बड़ा घमंड है, कितनी ताकत दिखाई। और एक वो आदमी जिसके पास पीएसओ नहीं है, वो आदमी जिसके पास आर्मलेस है, आपके साथ 6 पीएसओ आपके इर्द गिर्द हैं और आपने अत्याचार किया, इतना जबरदस्त तरीके से किया, यह भी नहीं समझा कि यह भी एक ऑफिसर है। तो एक ऑफिसर के खिलाफ अगर इस तरह से कार्रवाई हो रही है तो आम व्यक्ति यहां पर किस तरह गुजर रहा होगा? यह सड़क के ऊपर कार्रवाई हुई, जेलों के अंदर, लॉकअप के अंदर, थानों के अंदर लोगों के साथ क्या होता होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये रोष इसलिए जता रहा हूं ताकि सिस्टम के अंदर बदलाव आए। अब हम समाज हमारा बीमार है, लेकिन किसी को तो बात करनी पड़ेगी, किसी को तो सामने आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अजहर खान केएस ऑफिसर है ना, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। आज पूरा जम्मू कश्मीर ये देख रहा है कि ये केएस ऑफिसर्स किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। पिछले दिनों में आपको अगर याद हो तो हमारे जम्मू एसएसपी ट्रैफिक ने एक थप्पड़ एक ट्रक के ड्राइवर को मारा था, जिसकी वीडियो रिलीज हुई। सिख कम्युनिटी ने किस तरीके से अपना रोष जताया और 4 घंटों के अंदर अंदर एसएसपी साहब को माफी मांगनी पड़ी। माफी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि या तो वो एफआईआर रजिस्टर होती उनके खिलाफ या फिर माफी मांग के उन्होंने काम चलाया। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, लेकिन इस केस में ना अभी तक कोई एफआईआर, और दिखता यह है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पुलिस जो है वो उनको हेड कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ की पुलिस को देखते हैं, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि लोगों का फेथ रूल ऑफ लॉ पे गवर्नर साहब इंस्टिल कराइए बाय रजिस्टरिंग द एफआईआर एंड बाय सस्पेंडिंग दिस पुलिस ऑफिशियल ड्यूरिंग पेंडिंग इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन हो, सिट कॉन्स्टिट्यूट हो, ताकि आप तक हम ये विश्वास करें कि यहां पर सुनवाई होती है। अदरवाइज अगर आप इसी तरह करेंगे तो लोगों का विश्वास और रूल ऑफ लॉ पे, अपने कानून पे से उठ जाएगा। और ये हम रहें या ना रहें, हमारे देश का कानून, हमारे देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ और लोगों का विश्वास कानून के ऊपर बना रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि चंद लोग जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, हमें उनको रोकना पड़ेगा। अगर हम उनको रोकेंगे नहीं तो आज उनकी तो कल हमारी बारी है, और इस चीज का नुकसान पब्लिक एट लार्ज बहुत बड़ा होता है। लिहाजा ये तरबियत में शायद कोई कमी रही थी, जिसका रिजल्ट आपने सड़कों पर कल देखा, जिसका मुझे जबरदस्त रोष है। आप तमाम का इस सब पर क्या कहना है जरूर बताइए।
और इसी तरीके के साथ जिस तरह आप हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं, इसको कंटिन्यू रखिए। हम आपकी आवाज़ को हमेशा इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। बहुत बहुत शुक्रिया।